वेलकम टू पुस्तक अ न्यू राइज। पिछले भाग में हमने जाना हैबिट 4 और 5 के बारे में। इस भाग में हम बाकी हैबिट्स जानेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बुक प्लेलिस्ट दी गई है। हैबिट 6 सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम के मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर एक अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी जैसे आग, तूफान या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए सोचते हैं। सिनर्जी का मतलब कॉपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइन एफर्ट्स भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम सब इस दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड होती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। जैसे हो सकता है कि मुझे कोई यंग लेडी नजर आ रही हो, लेकिन वहीं आपको वो कोई बुजुर्ग महिला दिख रही हो। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं, तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा सिनर्जाइज करना, और सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा। और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करना कि बस आप ही सही हैं, दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान के नजरिए को भी समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उसमें कोई नुकसान भी नहीं। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई ऑल्टरनेटिव्स हैं। जब आप किसी दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो उनके साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है। और वैसे भी साथ मिलकर काम करने से आप कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7 शार्पन द सॉ। इसका मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को ही रीन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रीन्यू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पर ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि आपकी बॉडी कैसे इंप्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपने स्पिरिट को भी रीन्यू करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कई बार होता होगा कि जब आपको लगता होगा पूरी तरह से थक चुके हैं, है ना? आई नो, रोजमर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर्ड रखने की बहुत जरूरत है। और ये आप म्यूजिक, बुक, रेडियो या फिर नेचर के साथ जुड़कर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिट किस तरह से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल खत्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं, कुछ ऐसा नया सीखने के लिए। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हमें खुद को इसके बाद भी एजुकेट करते रहना चाहिए। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहिए। खुद को चैलेंज करते रहिए। जैसे कि आप कम से कम महीने में एक बुक तो जरूर पढ़ सकते हैं, और जो लोग बहुत बिजी हैं और बुक नहीं पढ़ सकते, उन्हीं के लिए हमने पुस्तक अ न्यू राइज बनाया है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना? हमारी सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशंस लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है, अर्न योर नेबर्स लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं, तो यकीन मानिए आप लंबी और खुशहाल लाइफ जिएंगे। चलिए अब इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में वॉक पर गए हो और आपको वहां एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफी थक गया है,
तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। आदमी कहता है 5 घंटे हो गए और अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को ये सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए और हो सकता है कि उसकी आरी को शार्पन करने की जरूरत है। और आप उससे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेजी से हो जाएगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इतना बिजी हूं कि मेरे पास आरी पैना करने का टाइम नहीं है। अब जैसे किसी भी चीज को इफेक्टिवली काटने के लिए आरी यानी सौ की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अपने एसेट्स को भी शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकालकर खुद को रीन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में जरूरी है वो तो आपके पास है, बस उन्हें टाइम टाइम पर शार्पन यानी पैना करने की जरूरत है। और भूलिएगा नहीं, आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, तो इन्हें शार्पन करना कभी ना भूलें। तो ये थी हाईली इफेक्टिव लोगों की वो 7 अच्छी हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2, एंड को ध्यान में रखकर ही किसी नए काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले जरूरी चीजों की प्रायोरिटी सेट करें। हैबिट नंबर 4, विन विन सिचुएशन सोचें। हैबिट नंबर 5, अपनी बात समझाने से पहले दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। और लास्ट में हैबिट नंबर 7, अपने एसेट्स को शार्पन करें। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको आपके कैरेक्टर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में हो तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज बार बार करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसा कि एसिटो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं बल्कि हैबिट से आती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ खत्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको हमारी ये बुक समरी कैसी लगी। और ऐसी ही और बुक समरीज हिंदी में सुनते रहने के लिए पुस्तक अ न्यू राइज से जुड़े रहें।